हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 कंटिन्यू करूँगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे उस एक्सरसाइज के, और प्रॉपर्टीज़ के बेस पे पूरी एक्सरसाइज है। डिटर्मिनेंट्स को कुछ ना कुछ वैल्यूज़ में प्रूव करना है, एक्सपांड करके उसको एवेलुएट करना है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ के लिए प्लीज़ पुरानी वीडियो को रेफर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है इस डिटर्मिनेंट को मुझे ज़ीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो ज़ीरो प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कहीं ना कहीं वो ये रहती हैं कि हमें कोई दो रोज़ आइडेंटिकल करनी है, ठीक है, या फिर हमें दो रोज़ को कुछ ऐसा दो कॉलम्स को आइडेंटिकल करना है, ठीक है। नहीं तो लास्ट ऑप्शन क्या है, एक्सपैंड करना। और एक्सपैंड करने के अंदर हम पहले क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज लगा कुछ ऐसा करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज जो है उसको क्या बना दें, जीरो बना दें। तो आपको इन क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है देखिएगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा से ज़्यादा एक रो के एलिमेंट्स, दो एलिमेंट या फिर दो एलिमेंट्स या तीनों ही हो जाएं तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं देखूंगा कि इस वाली कॉलम के अंदर मेरे पास जैसे एक एलिमेंट पहले ही जीरो मिल रहा है, तो मुझे बाकी दो में से कोई एक अगर जीरो मिल जाए और तो एक्सपैंड करना मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी एक बेस्ट ऑप्शन, और कोई प्रॉपर्टी मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं इन दोनों को कुछ करने ऐड कराने से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें ए और बी है, इसमें ए और सी है, इसमें बी और सी है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये जीरो ही रहेगा, हमेशा ये जीरो ही रहेगा, ये जीरो ही रहेगा, कॉमन मैं कुछ निकाल नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं किन्हीं दो को एलिमिनेट कराने के लिए, जीरो बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये ए है, ये बी है, इसको अगर बी से मल्टीप्लाई करा दूँ, इसको ए से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो कहीं ना कहीं पहला एलिमेंट सेम हो जाएगा, और ठीक है उसको फिर ऐड करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि साइंस डिफरेंट है तो जीरो बन जाएगी एक एंट्री। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का थॉट प्रोसेस आपको सीखना है खुद, ठीक है। तो उसके अंदर वो बोलता है कि मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करा, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सेकंड रो को बी से मल्टीप्लाई करा दिया और थर्ड रो को मैंने ए से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से आपको प्लीज़ मोटी मोटी बातें की याद रखनी है, हर क्वेश्चन के लिए बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। प्रॉपर्टीज यूज़ करते हुए जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि मैं किसी भी एक डिटर्मिनेंट से, ठीक है, कोई एक वैल्यू कॉमन, कोई कांस्टेंट अगर एक रो में आ रहा है या कॉलम में आ रहा है तो मैं वो कॉमन निकाल सकता हूँ। और अगर मैं अपनी मर्जी से किसी रो को या किसी कॉलम को मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मैं उसको बाहर डिवाइड की फॉर्म में मुझे लिखना पड़ेगा। कॉमन निकाल रहा हूँ तो अलग चीज़ है, बाहर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगा। अगर अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो उसको मुझे बाहर डिवाइड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर मेरे पास मैंने यहाँ पे एक छोटा सा दिखा भी रखा है कि हमें पता है प्रॉपर्टी में या किसी एक रो के एलिमेंट्स को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दिया तो बाहर जो नया डिटर्मिनेंट आता है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं उस नए वाले डिटर्मिनेंट की साइड से नए वाले डिटर्मिनेंट के साइड पे ही के को ले जाऊँ तो वो 1 अपॉन में आ जाता है। तो इसलिए अगर मैं अपनी मर्जी से, ठीक है, रिजल्ट आप ध्यान रखिए प्लीज़, यहाँ पे रिजल्ट ये है कि अगर आप अपनी किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप उसको बाहर उसको डिवाइड में भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने सेकंड रो कराया बी से, थर्ड रो कराया ए से, तो मैंने इसलिए बाहर 1/a भी लिख दिया, ठीक है। तो मैंने ए से करा दिया, बी से करा दिया, ठीक है, इसको बी से कराया, इसको ए से कराया, तो पहले एलिमेंट सेम हो गए। अब मुझे पता है क्या, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो एक एलिमेंट जीरो बनता है, तो वही करा मैंने, रो 2 और रो 3 को मैंने ऐड कर दिया ताकि, ठीक है, रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस रो 3 ताकि एक एलिमेंट जीरो बन जाए। तो माइनस ए बी प्लस ए बी जीरो, ठीक है, उसके बाद ऐसे मैंने पूरा जीरो प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस जीरो माइनस बी सी, और थर्ड रो बाकी रो सारी सेम चल रही है। बस दो एलिमेंट मेरे जीरो बन गए तो मैं पहले कॉलम के थ्रू इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। तो बाहर 1/a भी चल रहा है, ठीक है, जीरो इंटू समथिंग कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो इंटू समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट क्या है, ए बी को कराया जाए अगर तो किससे आएगा, a इंटू माइनस बी सी, तो ठीक है, मतलब माइनस ए बी सी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2/2 डिटर्मिनेंट को किस तरीके से करते थे हम, जिस कॉलम से एक्सपैंड कर जिस एलिमेंट से एक्सपैंड कर रहे हैं ठीक है, जिस एलिमेंट से एक्सपैंड कर रहे हैं उसको डिलीट कर दो, उस रो को, उस कॉलम को, और बाकी जो 2/2 का आ गया उसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर मैं ए बी से एक्सपैंड कर रहा हूँ अब तो ए बी ये डिलीट और a इंटू माइनस बी सी माइनस ए बी सी, और माइनस बीच में आता है और दिस इंटू दिस, तो ये भी माइनस है तो मतलब माइनस माइनस बीच में प्लस आ जाएगा, ये आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। और ये फिर से ए बी सी आ गया, तो माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी, ये क्या बन गया, जीरो बन गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो प्लस जीरो फिर से जीरो, तो मतलब जीरो इंटू समथिंग, आंसर भी कितना फाइनली जीरो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको एक बार इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको एक बार टैकल करना सीखना है कि या तो लास्ट में एक्सपैंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है, जब कुछ नहीं समझ आएगा, बट उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमेशा हम लगाया करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अपने पास 7th क्वेश्चन आता है। 7th क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोलता है कि शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है, एक दे रखा है आपके, कुछ एंट्रीज दे रखी हैं, इसको 4 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करना है। तो मुझे दिख रहा है कि मुझे प्रूफ करना है, थोड़ा सा उसको देखते हुए चलते हैं कि मुझे यहाँ पे a बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर लाना है, ठीक है। तो वही देखता हूँ, सबसे पहले अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है। जैसे रो 1 में मुझे a कॉमन दिख रहा है, रो 2 में मुझे b कॉमन दिख रहा है, रो 3 में मुझे सी जो है वो कॉमन दिख रहा है। तो मैं रो 1 से a, रो 2 से b, रो 3 से c निकाल देता हूँ।
अगर कोई बच्चा कॉलम से निकालना चाहे, कॉलम 1 से ए निकाल दे, कॉलम 2 से बी निकाल दे, कॉलम 3 से सी निकाल दे, तो भी आंसर्स आएंगे। आप प्लीज़ ट्राई कर सकते हो। इन क्वेश्चन के कहीं ना कहीं मेथड जो है वो मोर देन वन है, ठीक है, बट आंसर्स ऑब्वियसली यूनिक ही आएगा, सेम ही आएगा सबका, ठीक है। तो मैंने हर रो से एक रो से ए, एक रो से बी, तीसरी रो से सी बाहर निकाल दिया। तो कॉमन निकाल सकता हूँ, तो बाहर ABC आ गया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और ये बच गया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे किन्हीं मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज को या तो 0 बनाना है, ठीक है, और फिर एक्सपैंड करने की कोशिश कर लूँगा। तो मुझे पता है -a + a क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो मैं ठीक है, और ये भी फिर 0 बनता, ठीक है, ये 2c बन जाता, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, अपनी आपकी मर्जी, आप रो 1 + रो 2 करो तब भी वही बात है, ठीक है। मैंने क्या करा, रो 1 के अंदर रो 3 ऐड करा दिया, ठीक है, मैंने रो 1 के अंदर रो 3 ऐड करा दिया। तो -a + a 0, +b + b 2b, c - c फिर से 0 आ गया, ठीक है। एंड सिमिलरली थोड़े से और 0 बनाने के लिए, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, और 0 बनाने के लिए, अब मेरी एक रो में 2 बन चुके हैं, आप और 0 बनाना चाहते हैं आप प्लीज़ बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि जब मैं एक्सपैंड करूँगा रो 1 से लेके, ठीक है, तो मेरे को ये तो 0 है तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 है तो इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2b से एक्सपैंड कराना है, तो और जो जीरोस बन सकते हैं उसको बनाते हैं, ठीक है। 2b जब मैं ये करूँगा तो कहीं ना कहीं ये 0 बन गया, तो उसमें से फ़ायदा मिल जाएगा मुझे। आप अपने तरीके से करिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। मैंने रो 1 में रो 3 ऐड कराई, ठीक है, आप रो 1 के अंदर रो 2 ऐड करा लो यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने रो से कॉमन निकाला, आप कॉलम से कॉमन निकालो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। फिर मैंने रो 2 में रो 3 ऐड करा दी, ठीक है, तो a + a 2a आ गया, -b + b फिर ये 0 हो गया, c - c फिर से 0 हो गया, ठीक है, और बाकी सेम चल रही है। फिर मुझे पता है रो 1 में 2 0 मिल चुके हैं, एक्सपैंड कर देता हूँ। तो रो 1 से अगर एक्सपैंड करूँगा तो 0 × समथिंग फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेकंड है तो इसके साइन हमेशा कोफैक्टर में माइनस आता है, तो इसलिए बीच में माइनस लिखा। 2b इंटू इसको डिलीट करा, क्या बचा, 2a × -c -2ac, a × 0 फिर 0 आ गया, और लास्ट में 0 से फिर 0 ही बचा। तो क्या बन गया मेरे पास, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2b × 2ac 4abc, बाहर क्या था abc, तो 4abc × abc मतलब 4a² b² c², जो प्रूफ करना था। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। मोर देन वन आंसर, मोर देन वन जो मेथड है, ठीक है, वो एप्लीकेबल हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। हर बच्चे के दिमाग में विद प्रैक्टिस कुछ अलग स्टेप्स आएंगे, ठीक है। मैं कुछ कहीं एक सिंपल बेसिक मेथड से चल रहा हूँ, ठीक है, आपके स्टेप में कुछ और आते हैं दिमाग में, प्लीज़ उसको अप्लाई करिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। किसी मेथड में डाउट आता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या मैसेज करिए, और ठीक है, एंड विल टेक द डाउट्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट बोलता है शो दैट दिस इज इक्वल टू, फिर से डिटर्मिनेंट के एक्सपैंड करना और अब ये प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं मैंने एग्जांपल्स में पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझा रखा है कि कहीं ना कहीं अगर 1 मिल जाए सारी एक रो के अंदर, एक कॉलम के अंदर, तो किन्हीं 2 को माइनस करा के आप क्या बना लीजिए, 0, 2 एंट्रीज को 0 बना दो और फिर एक्सपैंड कर दो। तो वही मैंने यहाँ पे करा, मैंने 2 को 0 बनाने के लिए एक बार रो 1 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट करा दी, ठीक है, रो 1 चेंज कर दी, फिर एक बार रो 2 चेंज कराने के लिए रो 2 में से रो 3 सब्ट्रैक्ट करा दी। तो पहले मैंने रो 1 माइनस रो 2 करा, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, ठीक है, और फिर रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। कहीं पे भी आपके पास 3 1 आ जाए, ठीक है, तो आप इस तरीके से किन्हीं 2 को 0 बना दो, ठीक है। तो रो 1 माइनस रो 2 करूँगा तो 1 - 1 0, a - b a - b, a² - b² - a² - b²। ऐसे ही रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3, 1 - 1 0, b - c, b² - c², और तीसरी सेम चल रही है। अब मुझे पता है जो मुझे प्रूफ करना है उसमें a - b और b - c बाहर आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कॉमन लूँ, ये फैक्टर कॉमन निकल सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने वही करा, मैंने क्या करा, मैंने पहली टर्म के अंदर मुझे दिख रहा है, पहली रो के अंदर कि ये है a² - b², a² - b² को क्या लिख सकता हूँ, a - b × a + b। तो अगर मैं पहली रो में से अब a - b कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 0 एज इट इज़, ठीक है। a - b की जगह 1 रह गया और a² - b² ये था, इसमें से a - b बाहर गया तो क्या बचा, a + b, और a - b बाहर आ गया। सिमिलरली फिर मैंने सेकंड से b - c बाहर निकाल लिया तो आपके पास ये बच जाएगा। अब 2 0 बन चुके हैं तो क्या करना है, एक्सपैंड करना है सिंपल। अब सिंपल एक्सपैंड कर देता हूँ कॉलम 1 से, कॉलम 1 से मैंने एक्सपैंड कर दिया, इसका फ़र्क नहीं पड़ा, इसका फ़र्क नहीं पड़ा, 1 × b + c माइनस ऑफ a + b, तो माइनस माइनस साइन चेंज हुए, ठीक है। तो यहाँ से b और ये b कट गया, क्या बचा, c - a, बाकी सब 0 है तो क्या आ गया, a - b × b - c × c - a। इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कुछ वैसा ही है, आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, और आपको कुछ फैक्टर्स की फॉर्म में प्रूफ करना है। तो फैक्टर्स में प्रूफ करने के लिए थोड़ा फैक्टर में देखते हैं क्या आ रहा है। फैक्टर में आ रहा है x - y, y - z, z - अरे कैसा बन सकता है, मुझे पता है अगर मैं x - y यहाँ पे माइनस करा दूँ इन दोनों रोज़ को, तो x - y यहाँ भी बन रहा है, x² - y² से भी x - y निकाल सकता हूँ,
और इसमें से अगर z कॉमन निकाल दूँ तो फिर से y माइनस एक्स, मतलब y और x के बेस में फिर से एक टर्म आ रही है। ऐसे एक y माइनस जेड निकालने के लिए y माइनस जेड मतलब सेकंड रो थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब भी कुछ बनता है। तो मैंने वही करा, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस वाई कॉमन, जेड कॉमन निकाल दिया तो वाई माइनस एक्स। सिमिलरली दिस माइनस दिस कराया तो ये आ जाएगा। अब पहली रो से मैंने x माइनस वाई बाहर निकाल दिया, दूसरी रो से मैंने y माइनस जेड बाहर निकाल दिया तो बाहर आ गया। ये बचा 1, x प्लस वाई बच जाएगा, क्योंकि फिर से वही सेम चीज़ पुराने क्वेश्चन के जैसे मैं इसको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। x माइनस वाई बाहर गया तो क्या बचा, x प्लस वाई। अब ये y माइनस एक्स था, x माइनस वाई बाहर आएगा तो माइनस साइन बचेगा, तो माइनस वन इंटू जेड मतलब माइनस जेड। सिमिलरली सेकेंड रो ये बन जाएगी। ठीक है, अब क्या समझ आता है। अब मुझे एक फैक्टर और चाहिए, क्या चाहिए, z माइनस एक्स। ये मेरा निकल चुका है, ये मेरा निकल चुका है, क्या चाहिए, z माइनस एक्स। अब इससे आपको z माइनस एक्स कहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर से अब जो बचा आपके पास, ठीक है, इनके अंदर से अगर मुझे कुछ z माइनस एक्स निकालना है, ठीक है, तो क्या बन रहा है। अगर मैं देखूँ तो इसमें कहीं ना कहीं y कटता है किसी तरीके, ठीक है, और z, ठीक है, माइनस एक्स दिखता है। यहाँ से z माइनस एक्स की फॉर्म में टर्म आ रही है, तो मैंने रो 1 और रो 2 को छेड़ना चाहा, तो मैंने क्या करा, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1। इससे क्या हुआ, रो 1 सेम रही, 1 माइनस 1 0, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो y से y कटेगा, क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, जो मुझे चाहिए था। सिमिलरली यहाँ पे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो माइनस एक्स क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस जेड मतलब माइनस एक्स प्लस जेड मतलब जेड माइनस एक्स, तो फिर से जेड माइनस एक्स आ गया। तो मैं अब रो 2 में से भी क्या कर सकता हूँ, जेड माइनस एक्स बाहर निकाल सकता हूँ। तो रो 2 से जेड माइनस एक्स बाहर निकालूंगा, 3 फैक्टर मेरे तैयार हो गए। ठीक है, तो मैंने वही करा, जेड माइनस एक्स जो है वो रो 2 से बाहर निकाल दिया और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। अब ठीक है, आप वीडियो पॉज करके बीच बीच में स्टेप साथ साथ करिए, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब मेरे 3 फैक्टर बन चुके हैं, अब और कुछ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इसमें प्रॉपर्टी लगाने लायक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी एक रो से एक्सपैंड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्सपैंड करा है रो 2 से, आप इससे करिएगा, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट कॉलम से करिए, ठीक है, मुझे 1 1 दिख रहा था तो कहीं ना कहीं आसानी रहती है, इसलिए मैंने रो 2 से करा। तो मैं रो 2 से एक्सपैंड जब करा तो 0 से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू एक्स वाई माइनस ऑफ माइनस जेड स्क्वायर मतलब एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। फिर ऐसे ही 1 इस 1 से करूँगा तो ये हटा, 1 माइनस ऑफ दिस, तो 1 माइनस ऑफ, मैंने अब किससे एक्सपैंड करा, इस 1 से करा। ठीक है, मैंने इस 1 से करा तो ये हट गया। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ दिस, तो ये आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो जो मुझे चाहिए था प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कट रहा है, और जो चाहिए था आपका वही एग्जैक्ट RHS के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रो 2 से एक्सपैंड करा था, थोड़ा देख के करिएगा, मैंने गलती से ये लिख दिया था पहले, ये बोल दिया था आई गेस। ठीक है, तो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ तो ये 1 से ये डिलीट होगा, तो 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू दिस, तो ब्रैकेट खोलूँगा तो ये सब कुछ बन जाएगा। और अब इस तरीके से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बीच बीच में आपको पता है इस एलिमेंट का नंबर क्या है, इस एलिमेंट में 2 1, तो इसके बाहर माइनस आता है तो फ़र्क नहीं पड़ा। ये है 2 2, सम इवन है तो प्लस आएगा। अब ये है आपके पास क्या नंबर, इसका नंबर क्या है 2 3, तो ऑड है इसलिए इसके बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये फैक्टर्स आपको क्या करना, ये आपको एक्सपैंड करना आपको ज़रूर आता है, तो एक्सपैंड करते वक्त ये आपका काम है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास ये दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ दे रखा है और ये प्रूफ करना है। अब इसके अंदर जो प्रूफ करना है, प्रूफ से हिंट मिलता है मुझे, क्या दिख रहा है, 5x + 4 पहला फैक्टर, और कहीं ना कहीं अगर मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप देखिए 2x + 2x + x, 5x और एक 4, मतलब अगर मैं इस यहाँ पे भी 2x 2x 4x x 5x + 4, 2x + 2x 4x + x 5x 5x + 4, तो अगर मैं कहीं ना कहीं सारे के सारे एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दूं तो हर रो के अंदर क्या आ जाएगा, 5x + 4 आ जाएगा, एक पूरी रो। तो वही करा मैंने, रो 1 चेंज करा दी, रो 1 + रो 2 + रो 3, तो इससे क्या हुआ, पूरी पहली रो में क्या आ गया, 5x + 4, कॉमन निकाल के बाहर ला सकता हूँ, इससे बढ़िया बात ही नहीं। 5x + 4 बाहर निकाल लिया, ये आ गया। जैसे ही 1 1 1 आ गया, क्या बताया, 2 को 0 बना दो। ठीक है, अब ये एक रो के एलिमेंट्स बना रखे हैं, तो अगर मैं क्या करा, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब जैसे मर्जी कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सबसे आएगा। मैंने कॉलम 1 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कराया, कॉलम 1 चेंज कर दिया, फिर कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कराया, कॉलम 2 चेंज कर दिया, तो इससे आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या दिख रहा है, मुझे 2 एलिमेंट्स इसमें भी 0 मिल चुके हैं, 2 एलिमेंट इसमें भी 0 मिल चुके हैं, तो आपकी मर्जी, अब जिससे मर्जी एक्सपैंड करें। मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक 1 दिख रहा है मुझे, तो रो 1 से एक्सपैंड करोगे जब, तो 1 इंटू, ठीक है, इनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो एक बार 0 इंटू दिस, ठीक है, 0 ही रहेगा, माइनस 4 - x इंटू x - 4, तो -4 - x इंटू x - 4,
ठीक है। किसी एक से अगर आप माइनस बाहर निकालें, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये, अगर ये जैसे x माइनस 4 है, इसमें से अगर आप माइनस बाहर निकालें तो ये प्लस बन जाएगा और ये 4 माइनस एक्स बन जाएगा। तो मतलब 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 0 प्लस मतलब वही, तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हम आपका RHS है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार आप प्रॉपर्टीज सीख गए, ठीक है, क्वेश्चंस को टैकल करना सीख गए, तो कोई मुश्किल काम नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट आप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी कुछ वैसा ही करना है। आपको दिख रहा है, अगर इनको वापस सबको ऐड करा दो 3y प्लस के बन रहा है, सबको अगर ऐड करा दो 3y प्लस के बन रहा है, फिर कॉमन निकाल देना, एक्सपैंड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट प्लीज़ आप ट्राई करेंगे, पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड आप प्लीज़ खुद ट्राई करिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 11th। क्वेश्चन नंबर 11th के अंदर, ठीक है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्कूल्स को पसंद है, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो आपको प्रूफ करना है, आपको दे रखा है ये, तो मुझे a प्लस बी प्लस सी बनाना है किसी तरीके। अब ये आपका दिमाग है, कैसे आपने बनाना है। जो मेरा दिमाग चला वो ये है कि a माइनस बी माइनस सी दिया हुआ है, ठीक है, मैंने पहला ही एलिमेंट देख रहा हूँ सिर्फ अभी। माइनस बी में अगर ये ऐड करा दूँ 2b तो प्लस बी आ जाएगा, माइनस सी में प्लस 2 से ऐड करा दूँ तो प्लस सी आ जाएगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं रो 1 को चेंज करूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 तो काम बनता है। यहाँ पे देखूँ तो 2a माइनस ए ऐड कराऊंगा तो साइंस का फर्क नहीं पड़ेगा, 2a माइनस ए प्लस ए बनता है, यहाँ से एक प्लस सी आता है, माइनस प्लस बी आता है, माइनस सी प्लस 2 से प्लस सी आता है, तो मतलब 2 में सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरे में भी करेगा, ये आप देख लीजिए। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने सबको रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 रो 1 चेंज कर दी इस तरीके से। सबके अंदर ऊपर a प्लस बी प्लस सी आ गया, मैंने a प्लस बी प्लस सी एक बाहर कॉमन निकाल दिया ताकि मेरा एक काम बन जाए, मैंने एक बाहर कॉमन निकाल दिया। 3 1 बन गए, फिर से वही सेम चीज़, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 वैसे करा दीजिए लास्ट क्वेश्चन की तरह, आंसर सेम पड़ेंगे। ठीक है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 को चेंज कराया कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। आप ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सपैंड कराया, मतलब चेंज कराया कॉलम्स को इस तरीके से, 2 0 बनाए। अब क्या समझ आता है, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो मैंने रो 1 से इसके बाद मैं एक्सपैंड कर दूंगा, या देखते हैं अगर कुछ और आपके पास कॉमन निकल सकता है, अच्छा बन सकता है तो देखो, नहीं तो सिंपल एक्सपैंड कर दो। तो मैं रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो 1, ठीक है, तो ये एक्सपैंड करूँगा तो 1, ये हट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो दिस इंटू दिस मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बाहर a प्लस बी प्लस सी एक और था, तो क्या बन जाएगा क्यूब, और क्यूब ही आपको चाहिए था। तो वही सिंपल रो 1 से एक्सपैंड करते ही आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम पार्ट है, ऐसा ही कुछ ना कुछ इसके अंदर भी होगा। प्लीज़ ट्राई करिए और आपका क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है, प्लीज़ एक बार खुद ट्राई करिए, क्वेश्चन 110% सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलें कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत पसंद हैं स्कूल्स को, बोर्ड्स को, ठीक है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखा जाए, ठीक है, तो मुझे 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करना है। डायगनल पे 1 पड़ा है, ठीक है, डायगनल पे 1 पड़ा है और पूरे में ही आपके पास एक्स की कुछ टर्म्स, सिंगल टर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक में लीनियर एक में क्वाड्रेटिक। तो मुझे पता है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, अब कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ ये 1 माइनस एक्स क्यूब तो कहीं से बनता नहीं दिख रहा मुझे। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ ना कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करी, कुछ सेम बन रहा है क्या। तो एंट्री अगर कॉलम वाइज देखी जाए तो कहीं ना कहीं, या रो वाइज देखी जाए तो सेम दिख रही है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर सारे कॉलम्स को ऐड करा, रो वाइज ऐड करा दो तो भी बनेगा। मैंने पहले रो वाइज कराया था, मैं कॉलम वाइज करके दिखा रहा हूँ, आप रो वाइज करिए सेम आएगा। ठीक है, मैंने करा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, आप रो 1 को चेंज करिए, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 और ऐसे करिए, ठीक है, तो भी काम बनेगा। प्लीज़ ऐसे ट्राई करिएगा आप साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको, मैंने क्या करा, कॉलम्स को ऐड कराया, तो पहले कॉलम में सारे एलिमेंट सेम आ गए, ठीक है, इसको कॉमन निकाल दिया, ठीक है, और क्या बच गया 1 1 1। फिर 1 1 1 बचने के बाद हमेशा क्या बताया मैंने आपको कि किन्हीं 2 को 0 बना दो, तो मैंने वही 0 कराया, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है, और रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3, 2 को 0 बना दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके बाद एक्सपैंड करते हैं तो आई एम 100% श्योर, ठीक है, आपके पास बिल्कुल वही सेम चीज़ आएगी जो लास्ट में मेरी आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे जो यहाँ पे एक्सपैंड करना है, जो प्रूफ करना है, अब ये एग्जैक्ट फैक्टर की फॉर्म में तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, अगर आप सिंपल यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आप कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देते हैं, ठीक है, तो आप इसको डिलीट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसको मल्टीप्लाई कराओ, सब कुछ खोल दो, बाहर ये पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर है ना, तो आपके पास फैक्टर फॉर्म में तो सीधा सीधा नहीं आएगा, बट आपके पास इसका कहीं होल स्क्वायर आप एक्सपैंड कर दें, मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा कुछ कर दें अगर, तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 2x क्यूब, आपके पास सब कुछ एक्सपैंड करने के बाद कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, जिसको आप वापसी क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो,
ठीक है। तो ये तो सब बच्चे कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मैंने कुछ और करने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, मैंने रो 1 से और रो 2 से मैंने 1 माइनस एक्स बाहर निकालना चाहा, ठीक है। क्यों ऐसा करना चाहा वो आपको धीरे धीरे दिखेगा आगे जाके। मैंने पहली रो से और दूसरी रो से 1 माइनस एक्स बाहर निकाला, तो बाहर दो रो से निकाला तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा बाहर, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस एक्स गया तो क्या बचेगा, -1। यहाँ से अगर मैं x बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और 1 माइनस एक्स बाहर निकाल, फिर से एक माइनस बचा और एक x बचा। अगर मैं इसमें से x बाहर निकाल दूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 1, और 1 माइनस एक्स बाहर निकालूंगा और ये बाहर जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस बाहर आ गया एक, ठीक है, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स, ये रहा। सिमिलरली मैंने दूसरी रो से भी बाहर निकाला, ठीक है, मैंने सिमिलरली दूसरी रो से भी बाहर निकाला, और आपके पास अब क्या बचा, मैं इस 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स बच जाएगा, और ये तो सीधा सीधा माइनस के साथ बाहर चला गया, तो ये बचा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करा, फिर इसके अंदर मैंने इसके बाद फिर एक्सपैंड कराया। तो एक्सपैंड जब आप कराएंगे ना, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, ये चीज़, ठीक है। तो ये और ये चीज़ सेम लिखी है, तो मतलब ये बन गया, ठीक है, ये बन गया सेम। अब स्क्वायर स्क्वायर अगर बाहर लिख दूँ, ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है, ये आपके पास बच रहा है, ठीक है। दोनों का स्क्वायर स्क्वायर मैंने बाहर लिख दिया, 1 माइनस एक्स पहले लिख दिया, ये वाला ब्रैकेट बाद में लिख दिया। तो अगर 1 को a मानूँ, ठीक है, तो a माइनस बी इंटू 1 को a का स्क्वायर, अगर मेरे पास a 1 है और b मेरे पास x है, तो ये क्या लिखा है, a माइनस बी a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, क्या बना है, प्लस ए बी, ये बन रहा है सेम। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, a माइनस किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये वाली, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब का बाहर स्क्वायर चल रहा था, बाहर स्क्वायर आ गया। तो एक मेथड ये है कि सीधा फैक्टर्स की फॉर्म में ही आपका आंसर्स आ गए हैं, ठीक है। अगर आप पिछले स्टेप में वहीं पे अगर आप एक्सपैंड कर देते तो भी 110% आंसर आता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप यहीं पे एक्सपैंड करते इसके अंदर, इसी के बाद एक्सपैंड कर देते कॉलम 1 से, तो भी आंसर आता। प्लीज़ ट्राई करिए, आपका आंसर हमेशा ये आ जाएगा, आपका ये आंसर आएगा जिसको आप ये लिख सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा, ठीक है। प्लीज़ ट्राई करिएगा इसको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा देखने में खतरनाक सा है, ठीक है, थोड़ा सा देखने में खतरनाक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनेगा इसके अंदर। मुझे चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको देख पा रहे हो, अगर मेरे को इसको 1 प्लस ए स्क्वायर तो है, ठीक है, मुझे अगर इसके अंदर बी स्क्वायर लेके आना है, तो माइनस बी स्क्वायर के अंदर प्लस 2b स्क्वायर ऐड कराऊंगा तो बात बन जाएगी। और 2b स्क्वायर के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसके अंदर एक b और मल्टीप्लाई करा दूँ 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने दिमाग लगाया, ठीक है, थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके पहले स्टेप्स में आपको शुरू में दिक्कत आएगी, पहला स्टेप सोचने में, पहला स्टेप क्या करें। तो मैंने इसके अंदर b टाइम्स रो 3 ऐड करा दी, ताकि माइनस बी स्क्वायर के अंदर प्लस 2b स्क्वायर ऐड कराऊँ तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मुझे चाहिए था वैसा कुछ दिखेगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे दिख गया। मैंने क्या करा, रो 1 के अंदर b टाइम्स रो 3 ऐड करा दी, ठीक है। और सिमिलरली, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको देखना चाहूँ, यहाँ से इसको कंसिडर करूँ, तो यहाँ से भी सेम चीज़ बन रही है कि अगर मैं इसके अंदर क्या करा दूँ, a टाइम्स रो 3 ऐड करा दूँ। तो मैंने वही करा, रो 1 के अंदर b टाइम्स रो 3 ऐड कराई, रो 2 के अंदर a टाइम्स रो 3 मैंने सब्ट्रैक्ट करा दी, ताकि वापसी ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बन जाए और ये सेम जो चाहिए था वो आ जाए, ठीक है। तो मैंने ये दो प्रॉपर्टी लगाई और आपके पास ये कुछ ऐसा बन रहा है आपके पास। तो इसके अंदर से भी मैंने क्या करा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मैंने इसमें से भी कॉमन निकाल लिया, मैंने रो 2 में से भी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो 2 बार कॉमन निकाला तो बाहर स्क्वायर आ जाएगा, और आपके पास जब कॉमन निकाला तो आपका ये बचना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये बाहर गया 1, ये 0 आ गया, इसमें ये बाहर गया माइनस बी बचा, ऐसे ही ये बाहर गया 1 और ये बाहर गया तो ए बच गया, ठीक है। इसके बाद मैंने सिंपल क्या करा, रो 1 से मैंने एक्सपैंड करा दिया। जब ये बचा मेरे पास, रो 1 से एक्सपैंड कराऊंगा तो ये बाहर स्क्वायर वाली दो टर्म स्क्वायर चल रही थी, 1 इंटू ये मल्टीप्लाई कराओगे, ये लिखा हुआ मैंने, 0 से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, माइनस बी इंटू फिर से आप ये कराओगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आ जाएगा। आप प्लीज़ इसको खुद सॉल्व करिए। मैंने बहुत बेसिक कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई, इसके बाद कुछ नहीं करा मैंने। इसके बाद मैंने सिंपल, इसके बाद आपके पास मैंने इसको सबको ब्रैकेट्स को खोल दिया, कुछ कुछ कटेगा आपके पास और वापसी यही बच जाएगा, 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 बार ये लिखा, 1 बार ये लिखा, तो 3 बार बन गया, और यही हमारा क्या था, RHS था। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से पहले स्टेप सोचने में आपको टाइम लगेगा इसके अंदर अभी, बट फिर वही बात कहीं ना कहीं कि मूल इसका मंत्र क्या है
कि आप प्रैक्टिस करिए और कुछ नहीं, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्वेश्चन देखते ही हिंट मिलने लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चन आपसे ये प्रॉपर्टी लगवाना चाहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखूँ, क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो 14 क्वेश्चन जो है आपके पास वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुझे प्रूफ करना है 1 + a² + b² + c², ठीक है। तो मैं इसके अंदर क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा इसके अंदर क्या है। मेरे को 1 + a² यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। अब मुझे b² चाहिए तो इसके अंदर b² दिख नहीं रहा, ठीक है, इसके अंदर मुझे b² दिख नहीं रहा, ठीक है, इसके अंदर मुझे c² नहीं दिख रहा। तो मैंने क्या करा, मेरे को यहाँ पे b² बनाने के लिए b से मल्टीप्लाई कराना था, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई कराना, इसको b और c से करा दिया, बट इसको मैंने a से और करा दिया अभी, ठीक है, मैंने इस वाले को भी a से अभी ऐड करा दिया, a से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। क्यों कराया अभी आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे ही मैं कॉमन लूँगा आपको दिख जाएगा वापसी। मैंने a से मल्टीप्लाई कराया पूरी रो 1 को, b से इसको, c से इसको, तो मैंने यहाँ बाहर 1/abc आ गया। a से मल्टीप्लाई कराया तो डिवाइड भी कराना पड़ेगा, b से कराया डिवाइड कराना, c से कराना पड़ेगा डिवाइड कराना पड़ेगा, ये बन गया। अब मैं अगर इसके अंदर से मैंने क्या करा, मैंने रो को मल्टीप्लाई कराया था और अब कॉलम वाइज मैंने कॉमन निकाल दिया। अब अगर मैंने कॉलम वाइज पूरे पहले कॉलम से अगर मैंने a कॉमन निकाला तो देखो क्या हुआ, ये a बाहर गया 1, ये बाहर गया स्क्वायर, ये बाहर गया, ये बाहर गया, जो चाहिए था 1 + a² + b² + c², ठीक है, वो बन गया मेरे पास जो मुझे चाहिए था। तो बहुत अच्छी बात, जो चाहिए था ये दिमाग था इसके अंदर कि वापस जब कॉलम वाइज कॉमन निकाल रहा हूँ जो चाहिए था एग्जैक्ट वही बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में थोड़ी सी टाइप्स हैं, ठीक है। मैं एक लास्ट लेक्चर के अंदर इनकी एक टाइप्स डिस्कस करूंगा, एक हॉट्स वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए कैसे एकदम से देखा जाता है, कुछ रिजल्ट्स को आप याद कर लें तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पे ध्यान से, ठीक है, उसको देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मैंने ये काम करा, ठीक है, फिर मैंने कॉमन निकाल दिया कहीं ना कहीं तो ये बचा, फिर तीनों को अगर ऐड करा दिया तो जो चाहिए था मुझे आप देखो वो मिल रहा है। मैंने कॉमन निकाल दिया पूरी रो 1 से, ठीक है, ये आ गया बाहर, 3 1 बन गया और 3 1 बनते ही मेरे को क्या करना होता है, ठीक है, 2 को माइनस करा के 0 बनाना होता है। तो मैंने 2 को 0 बना के मैंने क्या कर दिया, 2 को 0 बना के मैंने माइनस माइनस कराया बारी बारी और 0 0 बन गया, ठीक है। 0 0 जैसे ही बना फिर मैंने सिंपल एक्सपैंड करा दिया, इससे 1 के बेस पे पहले रो के बेस पे एक्सपैंड करा दिया और आपको जो चाहिए था एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है, देखिए। ओके,